हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी जो कि आज हमने आपकी क्लास में पाया है कि आपको किस किस चीज़ की और ज़रूरत है। हमने इससे पहले एक प्रैक्टिकल की वीडियो बनाई थी जो कि फुल वेव रेक्टिफायर की थी, जिसमें 2 डायोड हमने यूज़ किए थे। विद वर्किंग भी हमने आपको दिखाई थी कि आप वर्किंग किस तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ आज हम तुम्हें जो बताने वाले हैं सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, पीसीबी के बारे में बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एनालॉग मल्टीमीटर की अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब उसकी जगह एक नए मीटर ने ले ली है जिसका नाम है डिजिटल मल्टीमीटर। तो उसके बारे में हम आपको कुछ चीज़ बताने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले भी इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बहुत सारी चीज़ बताई थी, लेकिन अभी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम इससे क्या क्या चीज़ मेज़र कर सकते हैं। मेरे दोस्त, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि आपने कोई वीडियो देखी है तो सबसे पहले वो इक्विपमेंट, वो डिवाइस, वो टूल आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास वो टूल, वो इक्विपमेंट, वो डिवाइस नहीं है तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। पहली बात, मैंने आपको डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताया। मैं आपको एक बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार बता सकता हूँ, 20 बार बता सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं मेरे दोस्त। लेकिन क्या है, आप जब तक नहीं सीख सकते, जब तक आप उसे खुद से नहीं चलाते। हो सकता है आप पहली बार में गलती करो, दूसरी बार में गलती करो, 2 बार में, 3 बार में, 10 बार गलती करो, लेकिन एक बार तो सीख लोगे। लेकिन जब तक आप गलती नहीं करोगे तो सीख भी नहीं सकते। जैसे अब आपके पास ये मल्टीमीटर है, अब देखिए मैंने ऊपर को उठा लिया, अब इसमें लिखा हुआ है 750 वोल्ट। अब ये जो 750 वोल्ट है, यहाँ सिंबल बना हुआ है एसी का। बहुत से बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है, यदि वो मल्टीमीटर खरीदते हैं डिजिटल तो कहीं किसी किसी में यहाँ 1100 मिल जाता है, उन्हें 600 मिल जाता है, 500 मिल जाता है, तो वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। मेरे दोस्त, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपके घर की जो सिंगल फेस होती है वो 200 से प्लस होती है, तो आपको हमेशा 200 से प्लस पर ही सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ आप एसी के वोल्टेज चेक करते हो, यहाँ आप डीसी के वोल्टेज चेक करते हो, यहाँ से आप प्रतिरोध का मात्रक चेक करते हो कि प्रतिरोध का मात्रक है, यहाँ से प्रतिरोध ओम, तो यहाँ आप ओम की वैल्यू याद करते हो। अब बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होगे कि प्रतिरोध होता कैसे है, यहाँ से आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, ठीक है। अब कंटिन्यूटी पे भी आप बहुत सारी चीज़ चेक कर लोगे। अब जो ब्लैक वाली प्रोप होती है आपकी, वो आप यहाँ से लगाते हो, इस सबसे पहले वाले में, कॉमन में। और जो आपकी रेड वाली प्रोप होती है वो आप यहाँ लगाते हो। कहाँ लगाते हो दोस्तों? इस मिडल वाले पॉइंट में। आपको इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मिडली आप नॉर्मली यहाँ से और यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बच्चे का कहना क्या है कि प्रतिरोध क्या होता है? मेरे दोस्त, प्रतिरोध आपकी मल्टीपल तरीके की होती है। जैसे कि देखिए, ये भी आपकी प्रतिरोध है, लेकिन ये कलर कोड वाली प्रतिरोध है आपके। ये पूरा डिब्बा जो है, पूरा बॉक्स ही प्रतिरोध से भरा हुआ है। इस पर बहुत सारी मल्टीपल तरीके की प्रतिरोध है। जैसे कि इस पर लिखा हुआ 56 ओम। अब 56 किसी के दिमाग मारे को कैसे पता लगा मैं ये 56 की है? चलो हमने यही निकाल ली, चलो ये छोड़ो, हम कोई और निकालते हैं। चलो हमने प्रारंभिक वाली निकाल ली, इस पर वैल्यू भी आपको दिख भी रही होगी, लेकिन फिर भी हमने ये निकाली। अब इसमें बहुत सारी प्रतिरोध है जो आपको दिख भी रही होगी। देखिए, हमेशा जो आपको रीडिंग करनी होती है, सिल्वर से अपोजिट साइड से पढ़नी होती है। तो पहला नंबर है सिल्वर, सॉरी पहला है ऑरेंज, ऑरेंज रेड। अब पहला ऑरेंज यानी कि 3, ऑरेंज 3 पे है, 3 3, तो यानी कि 3 तो यही हो गया कि ऑरेंज ऑरेंज। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे हुआ? देखो, पहली डिजिट जो की तो होती है, दूसरी जो की तो होती है, तीसरा मल्टीप्लायर होता है, जबकि चौथा टॉलरेंस होता है। तो तीसरा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में क्या है? रेड। और रेड का मतलब कितना हो गया आपका? 10 की पावर 2। तो यो क्या बन गई? 3.3 के किलो ओम। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे हमें पता कैसे चला? ये सब प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ये इतनी सारी आपकी प्रतिरोध रखी है, आप जब इन्हें मल्टीमीटर से चेक करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है ये क्या है? अब ये क्या है? सेल है, बैटरी है, क्या है ये? ये हमारे पास बैटरी है। अब कितने वोल्ट की है? जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी विज्ञप्ति को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए कि कितने वोल्ट की है, क्या इस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी बैटरी है 9 वोल्ट की हमारे पास ये बैटरी है। अब ये बहुत सारी चीज़, अब आपको पूछ रहे कैसे देखें, ये लिखा हुआ भी है, इसमें अच्छे तरीके से देख भी लेना चाहिए कि 9 वोल्ट बैटरी फॉर ट्रांजिस्टर रेडियो। अब इसमें देखिए जनरली पर्पज़, अब इसे जनरली पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पॉजिटिव सिरा ये है, ये इसमें निगेटिव सिरा है, ये इधर इसमें पॉजिटिव सिरा है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो अब
और भी बहुत सारे प्रतिरोध है। देखिए ये भी आपके पास प्रतिरोध है, इसमें बहुत सारी एलईडी भी है आपके पास, एलईडी है, सर्किट है, कैपेसिटर है, यानी कि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें। जैसे कि ये आपके पास एक बजर है। अब बजर का क्या क्या होता है, बीप करने का। उसके बाद ये आपके पास डायोड है। डायोड कौन से हैं, 1N4007। अब देखिए इसमें तो थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा आपको 1N4007 नंबर जो है इसका, हम फिर भी कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये आपके डायोड है 1N4007, जो कि आप हाफ वेव में भी यूज़ करोगे, फुल वेव में, ब्रिज रेक्टिफायर में भी, जहाँ भी आपको एसी को डीसी में परिवर्तित करना है वहाँ से आप इन्हें ईजिली तरीके से यूज़ करोगे। अब देखिए इसमें एसी मतलब पॉजिटिव किधर होता है, निगेटिव किधर होता है। देखो पॉजिटिव इधर होता है, निगेटिव इधर होता है। यदि आप इधर पॉजिटिव लगाओगे, इधर निगेटिव लगाओगे तो ही ये वर्क करेगा, अन्यथा ये वर्क नहीं करेगा, यानी कि कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। यदि आपने इधर निगेटिव लगाया प्रारंभिक पर और इधर दूसरी साइड इधर पॉजिटिव लगाया, इधर निगेटिव लगाया, तो ये कार्य नहीं करेगा। यानी कि एनोड को एनोड और कैथोड को कैथोड मिलना चाहिए तो ही ये वर्क करेगा। ये डायोड हमारे बहुत जगह यूज़ होते हैं, आपने जनरेटर में भी देखे होंगे, वहाँ भी इनका काम यही होता है, यहाँ भी इनका काम यही है। अब ये और भी इनके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपको पता जब चलेगा जब आप 1 बाय 1 हर चीज़ की जानकारी कर लोगे। उसके बाद ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड है और एक नई चीज़ है पीसीबी सर्किट। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि पीसीबी पर कंपोनेंट्स किधर लगाने होते हैं। भाई कंपोनेंट्स इधर लगाने होते हैं जिधर कॉपर की लेपिंग नहीं होती, और कॉपर की लेपिंग जिधर हुई हुई होती है उधर आपको कंपोनेंट्स नहीं लगाने होते, उधर आपको सोल्डिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, सोल्डिंग करनी होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर भी मैं क्लास में बहुत जगह जाता हूँ तो मैं यही चीज़ देखता हूँ कि बच्चों को ये नहीं पता लग पा रहा कि वो कौन से कंपोनेंट्स को कहाँ से उसे लगाना है, कैसे उसे सेट करना है। बताओ आप वैल्यू तक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। आप हाई स्कूल के छात्रों, इंटर के छात्रों में ये नहीं कहता, यदि आपने इंटर हाई स्कूल भी करी है तो हाई स्कूल में भी आपको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना घटाना सिखाया जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ आपको वैल्यू सिखाई जाती है। भाई आईटीआई कोर्स में क्या है, आपको हर एक चीज़ से प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओ और बहुत सारे काम को आसान और तरीके से कर सको। अब जैसे एलईडी है, ये आपकी एलईडी है। अब इसमें आपको ये तो पता होगा जो छोटा सिरा है वो आपका पॉजिटिव है, जो बड़ा सिरा है वो निगेटिव है। अब जिसको जैसा पता है वो भी अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो भी अच्छी बात है, लेकिन यो भी आपका एक तरीके का डायोड ही है। क्या है दोस्तों, डायोड है। एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। अब क्या है, आपको चाहे कितना ही हम प्रैक्टिकल को समझा दें, लेकिन आप जब तक नहीं सीख सकते, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करते। तो यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए, कंपोनेंट्स होने चाहिए। यदि आप किसी की टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको कभी भी समस्या आ रही है, आप हमसे पढ़ते हो नहीं पढ़ते, नोट इट डजंट मैटर। आप हमारी वीडियो भी देख रहे हैं लेकिन आप किसी कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन का मतलब यही होता है, यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो वो अच्छे तरीके से पूछ ले। यदि आप अपने डाउट को अपने मन में ही रखोगे तो कोई डाउट उसे जो आपका डाउट है वो कोई दूर नहीं करेगा। डाउट जब भी दूर होगे जब आप पहले तो प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो आपके मन में डाउट भी होगा, डाउट होगा तो उसको आप दूर भी करना चाहोगे। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो डाउट हो ही नहीं सकता। तो डाउट उत्पन्न ही जब होगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हम बहुत सारे सर्किट लेकर आने वाले हैं। सर्किट बनाई का काम बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, स्टूडेंटों ने कार्य करना बिल्कुल शुरू कर दिया है। स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रोज 2-3 सर्किट बना रहे हैं, अच्छे तरीके से सर्किट पर काम कर रहे हैं। यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वे पूछते भी है। देखो पहली बार में हर कोई गलती करता है, जब हमने अपने समय में सीखा तो हमने भी गलती की, लेकिन अब आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, आप ये गलती अब मत करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल पर ध्यान दिए। धन्यवाद दोस्तों।